आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 544वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज यहाँ पर 18 जून 2023 को दलसागर के उस टापू पर खड़े हुए हैं जिस टापू पर आना बहुत आसान नहीं हुआ करता था। ये इस तरफ अगर आप देखें, मालू पेट्रोल पंप, BSNL वाला किनारा, बस स्टैंड, इस सड़क से इस तरफ पानी इस कदर भरा होता था दलसागर तालाब में। ये ऐतिहासिक दलसागर है। राजा दलपत शाह के नाम पर इस दलसागर को बनाया गया था, ऐसी मान्यता है। इस दलसागर को अगर ये कहा जाए कि करोड़पति तालाब, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका कारण यह है कि 2007-8 के बाद 2020 के बीच में लगभग 4 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा चुके हैं। 4 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं, उसका हिसाब किताब कांग्रेस की सत्ता रही हो नगर पालिका में या भाजपा की, किसी के पास भी शायद नहीं होगा। सबसे पहले याद पड़ता है कि इस तालाब को खाली कराया था मोहम्मद पाशा राजन के समय में। MP राजन जब यहाँ पर कलेक्टर हुआ करते थे, उस समय यहाँ इस दलसागर को खाली कराया गया था। तब भी MP राजन के द्वारा ये जो दलसागर चौपाटी है, हमारे पीछे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ दलसागर चौपाटी से एक ब्रिज बनाने की बात, एक पुल बनाने की बात 70-80 के दशक में आई थी कि यहाँ से एक पुल बना दिया जाए। उस दौर में मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला के व्याख्याता रहे प्रभाकर मुकुंद ढबले, PM ढबले, जो हिंदी और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे, वो एक बात पते की संवाद कुंज में एक उनका कॉलम चलता था, उसमें उनके द्वारा ये लिखा गया था कि यहाँ से इसको जोड़ना उचित नहीं होगा। दलसागर का नैसर्गिक सौंदर्य खत्म हो जाएगा। उनके MP राजन के द्वारा खाली कराया गया। उसके बाद इसको 2-3 बार और खाली कराया गया। जब भी इसे खाली कराया गया, पुखराज मारू जब जिलाधिकारी होते थे तब उनके द्वारा खाली कराया गया। जब भी खाली कराया जाता रहा है, इसकी गाद, इसके नीचे जो सिल्ट जमा होती है, दरअसल ये जो सामने वाला मुहाना है, इसके सामने जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये FCI जो गोदाम है यहाँ पर, जिसे लाइब्रेरी बना दिया गया, उस वहाँ से एक नाला जाता है। नाले से पानी अभी भी अंदर आ रहा है। शहर का पूरा गंदा पानी दलसागर में आता है। 80-82 85 के बाद आज भी याद होगा अधेड़ हो रही पीढ़ी को, ये सड़क जो BSNL ऑफिस से MLB वाली है, इस सड़क से, और ये जो पीछे शराब भट्टी वाली सड़क यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इस सड़क से कॉलेज और MLB छात्र छात्राएं आना जाना करते थे। तो यहाँ एक सुबह अचानक हजारों की तादाद में यहाँ पर मछलियां मरी दिखी। तब मछुआ संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ शील, BN शील हुआ करते थे। चूंकि इस दलसागर का पानी जहरीला हो गया था, जिसके चलते यहाँ पर मछलियां मर गई थी। दरअसल ये वाला जो मुहाना है, यहाँ पर वाहन धुलते हैं, कीट, ऑयल, ग्रीस सब आकर इसमें मिलता है। शराब दुकान हमारे पीछे इस तरफ है, वहाँ से शराब की बोतलें, डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक के ग्लासेस हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, वे यहाँ पर लाकर डाली जाती हैं, फेंक दी जाती हैं। इस दलसागर तालाब का उपयोग क्या है, ये भी समझना बड़ा मुश्किल है। वैसे हम आपको एक बता दें, युवा पीढ़ी को बताना चाहेंगे कि बबरिया तालाब 1904 में बना था। बबरिया तालाब से एक नहर निकाली गई थी। वो नहर की भूमि आज कहाँ है, ये किसी को नहीं पता है। SP बंगले से अपर बनगंगा कॉलोनी वाली रोड पर नहर हुआ करती थी। उस नहर की भूमि, वहाँ जो नहर हुआ करती थी, उस नहर से यहाँ पर कंपनी गार्डन के अंदर एक बड़ा सा टांका है, वहाँ पानी, ओवरफ्लो का पानी आता था, और इसका ओवरफ्लो का पानी दलसागर तालाब के अंदर आता था। और यहाँ से यहाँ 2
नीचे से एक आउटलेट बने हुए थे, यहाँ से पानी बुधवारी तालाब जाता था, बुधवारी तालाब से ओवरफ्लो होकर ललमटिया निकल जाता था। ये यहाँ पर आज की पीढ़ी को शायद नहीं मालूम। यहाँ इसको खाली करा दिया गया, अभी भी पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ दिख रहा है और कहीं भी चारों तरफ हम आपको घुमा के दिखा रहे हैं। गाद निकालने की क्या व्यवस्था है किसी को नहीं पता है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना के हवाले से एक विज्ञप्ति जारी हुई। उस विज्ञप्ति में कहा गया था कि बार बार तालाब को खाली कराना संभव नहीं है। बात बिल्कुल सच है, इसलिए अगर अभी खाली कराया गया तो इससे इसकी गाद जो नीचे सिल्ट जमा है उस सिल्ट को निकाल दिया जाए, पर वो सिल्ट अभी तक निकाली नहीं गई है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा खुदा हुआ दिख रहा है। राजेश त्रिवेदी जब यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय मनोहर दुबे जिलाधिकारी थे। उनके समय में जब खाली कराया गया तब यहाँ से सिल्ट निकाली गई थी और उस बात को भी लगभग 1 दशक हो चुका है। 1 दशक के बाद 10-12 सालों में यहाँ कितनी सिल्ट जमा हो गई होगी। दरअसल जो भी प्लानिंग की जाती है, हम सदा से कहते आए हैं, जो कुछ भी हो रहा है सिवनी में, चाहे भी जिलाधिकारी के निर्देश पर हो रहा हो, चाहे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निर्देश पर हो रहा हो, या जिला पंचायत सीओ के निर्देश पर, किसी के भी निर्देश पर हो, सिवनी के नागरिकों के, हमारे लिए ये काम हो रहा है। हमारे लिए, सिवनी के नागरिकों के लिए जो काम हो रहा है, उसमें सिवनी के नागरिकों से अगर पूछ लिया जाता तो सिवनी के नागरिक यही कहते कि मई में इसे खाली कराने का औचित्य नहीं है। इसे अगर खाली कराना था तो फरवरी-मार्च का महीना, फरवरी के महीने में खाली करा दिया जाता। मार्च खत्म होते होते होली के बाद तक ये पूरा खाली हो जाता और उसके बाद यहाँ पर पूरा अप्रैल और पूरा मई 2 महीने मिलते यहाँ पर इस गाद को निकालने के लिए। पर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नगर पालिका फिलहाल जो काम कर रही है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक पिलर्स बनाए जा रहे हैं। उन पिलर्स के ऊपर एक ब्रिज नुमा बनाया जाएगा और लगभग 2 तरह की बातें जो सामने आ रही हैं। एक तो नगर पालिका के हवाले से किसी अखबार में ये छपा था कि 8 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति अमृत योजना 2 के तहत मिली है। 2010 से 2020 के बीच 3 से 4 करोड़ रुपए यहाँ खर्च किए जा चुके हैं। यहाँ प्रवीण सिंह अढ़ायत जब जिलाधिकारी हुआ करते थे तब उनके कार्यकाल में 1 करोड़ रुपए से इसका कायाकल्प किया गया था। चारों तरफ पेवर ब्लॉक लगाए गए थे, दल सागर के मुहाने पर लगाए गए थे ताकि लोग सुबह टहल सके। यहाँ ओपन जिम बनाया गया था, पर आप यहाँ पर सुबह ओपन जिम या लोगों को टहलते यहाँ नहीं देखेंगे। आप लोगों को पाएंगे स्टेडियम, जो फुटबॉल के लिए नहीं है। एक स्टेडियम बनाया गया था यहाँ पर, उस स्टेडियम में हमने क्रिकेट खेला है। आज आप वहां पर अगर आपको प्रवेश करना है तो पैसे देने होंगे। सरकारी स्टेडियम में बिना पैसे दिए आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ जो पाथवे बनाया गया था, 1-1.25 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुआ था। उसके पहले भी 1-1.25 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी भी शायद 1-8 करोड़ रुपए की योजना है। आखिर ये किसके लिए हो रहा है? ये पानी पूरा भरा हुआ है और आज 18 जून, महज 10 दिन के अंदर बारिश आ जाएगी और बारिश आने के बाद क्या यहाँ से सिल्ट निकाली जा सकेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर हम आपको यहाँ दिखाएं, ये देखिए पानी इस तरफ पूरा भरा हुआ है। ये MLB वाला मुहाना, यहाँ पर भी आप कहीं पर भी सिल्ट निकलती हुई जो गाद है, दरअसल होना ये चाहिए था कि यहाँ पर नगर पालिका की JCB मशीन या प्राइवेट तौर पर JCB कंपनी की मशीनें लगाकर यहाँ डंपर से खाद, जो ये खाद है, सिल्ट को निकालकर इस सिल्ट को यहाँ से किसानों के खेतों में निःशुल्क भेज देना था। या प्रशासन को चाहिए था कि प्रशासन कुछ रेट तय कर देती। डंपर्स, जिन डंपर के जरिए जाएगा उसका जितना डीजल लगेगा उस डीजल को किसान अदा करे, यहाँ रसीद कटाए और अपने खेत में ले जाए। लीड जैसे प्रीपेड टैक्सी चलती उस हिसाब से। पर यहाँ कोई भी किसी भी तरीके की कार्य योजना यहाँ पर नहीं दिख रही है। मनमाने तरीके से यहाँ काम चल रहा है। मजे की बात तो ये है कि सत्ता प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की है, नगर पालिका कांग्रेस की है
और कांग्रेस की नगर पालिका, कांग्रेस शासित नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में है, ये सारा काम हो रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी की जिला शाखा बोलने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नगर मंडल, 2 नगर मंडल हैं, उनके अध्यक्ष भी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर ये 1.25 करोड़ रुपए की राशि से जो भी काम हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं अभी तक गाद नहीं निकाली गई, सिल्ट नहीं निकाली गई। अगर इसकी सिल्ट नहीं निकाली गई तो जल भराव क्षेत्र कम होना स्वाभाविक है। यहाँ से अगर हम आपको यहाँ दिखाएं, जिस टापू को, इस टापू पर भी काफी, यहाँ आप देख रहे हैं पेपर ब्लॉक लगे हुए हैं, काफी राशि खर्च की गई होगी। कितनी राशि खर्च की गई है, इस बारे में नगर पालिका से पूछने का अधिकार पार्षदों को है। पार्षद भी शायद नहीं पूछ पाएंगे। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कितना गहरा यहाँ पर गड्ढा हो चुका है। आखिर जनता का पैसा, आप और हम जो पैसा टैक्स के रूप में देते हैं, कर के रूप में देते हैं, उस पैसे से यहाँ पर क्या काम हो रहे हैं, ये आपको हम बताने की प्रयास कर रहे हैं। चबूतरा बनाया गया है, इतना सुंदर इसे बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, हम आपको कुछ पन्ने अगर इतिहास के पलटे तो हम बताना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए नीतीश भारद्वाज, जिन्होंने महाभारत में कृष्ण की भूमिका अदा की थी। वे मुंबई में रहते थे, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। उनके द्वारा पलाश होटल का कायाकल्प कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें उनका विजन बहुत क्लियर था। इसी तरह हम आपको ये कहना चाहेंगे कि यहाँ अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट से बात करके इसको यहाँ किस तरीके से दलसागर का सौंदर्यीकरण हो जाए, किस तरीके से इसकी पिचिंग हो जाए। यहाँ पर बाहर का पानी, जो गंदा पानी आता है, वो गंदा पानी यहाँ अंदर प्रवेश ना कर पाए। नाला यहाँ पर बन रहा है, नाला ये यहाँ अतिक्रमण हटाया गया है, इसके पीछे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कुछ आगे जाकर रुक गई है। जबकि अतिक्रमण अगर हटाया जाना था तो जहाँ तक ये नाला गया है पूरे अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए थे। सिवनी में नहर की भूमि, नहर जो बेशकीमती भूमि एसपी बंगले से बबरिया तालाब तक और एसपी बंगले के बाद बाबूजी नगर होते, और नहर की भूमि कहाँ गई। प्रवीण सिंह गढ़ाया जब जिलाधिकारी थे, कोविड के पहले ये नपाई उसकी हुई, और जब नपाई यहाँ पर हुई उस नहर की भूमि की, तो नपाई होने के बाद राजस्व अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया था कि वो नहर, उस नहर की भूमि को बंदोबस्त के तहत नगर पालिका को दे दिया गया। सवाल यही खड़ा होता है कि अगर वो 24 मीटर का गोला, सड़क का गोला 24 मीटर का था, अगर वो नहर मान लीजिए 15 फीट की नहर थी, तो 15 फीट ही नगर पालिका को दी गई हुई। नगर पालिका के रिकॉर्ड में वो नहर है कहाँ, उस नहर पर किसने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस शासित नगर पालिका है, कांग्रेस शासित नगर पालिका को चाहिए कि अतिक्रमण, नहर की जो जमीन है, उस नहर की जमीन को निकाला जाए कि वो नहर की जमीन है कहाँ। वैसे हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं दलसागर की। दलसागर का आज हम आपको 18 जून 2023 का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो 18 जून 2023 को एक हफ्ते भर के अंदर बारिश आ जाएगी, और हफ्ते भर के बाद बारिश आने के बाद यहाँ अगर आप देखेंगे, इस तरफ हम आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ जो काम चल रहा है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए मशीनों से काम चल रहा है, पिलर यहाँ पर कर रहे हैं, और ये जो यहाँ ब्रिज बना दिया जाएगा। ब्रिज बनाने से कुछ जल भराव क्षमता बहुत थोड़ी सी कम होगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, पर इसकी अगर गाद निकाल दी जाती है, देखिए यहाँ पर टीले आपको दिख रहे होंगे, बड़े बड़े टीले मिट्टी के रखे हुए हैं। 2011 में जब यहाँ पर इसकी गाद निकाली गई थी, तो एक टीला वहाँ खड़ा हुआ था, और वो टीला धीरे धीरे पानी में घुलकर वो भी पूरी गाद के रूप में नीचे आ गया। सिवनी के नागरिकों के लिए काम हो रहा है। सिवनी के नागरिकों से कम पूछ लिया जाए। सिवनी के नागरिकों द्वारा चुने हुए पार्षद, भारतीय जनता पार्टी की चूंकि विपक्ष में बैठी है, पर भाजपा के पार्षद भी
पूरी तरह मौन धारित किए हुए इस मामले में नजर आते हैं। कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह सभी की भूमिकाओं पर लगता दिखता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 544वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। आपको अगर इसे देखना है सुबह 7 बजे इसका रोजाना प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 545वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।